मानो जी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है, हवाएं चल रही हैं। अगर आंधी तूफान आ गया तो हमारा घोंसला टिक नहीं पाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रानो, तुम हमारे अंडों का ख्याल रखो, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मानो चिड़ा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। वह जंगल में इधर उधर उड़कर लकड़ियाँ तलाश करता है। कुछ ही देर में तेज तूफान आ जाता है। मेरे बच्चों, डरना मत, मम्मा तुम्हारे पास ही है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आपके पापा अभी आने ही वाले होंगे। मम्मा चिड़िया अपने अंडों को मजबूती से पकड़े हुए बैठी थी। तेज तूफान जंगल में शोर मचा रहा था। सब पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। सब अपने लिए सुरक्षित जगह की तलाश में थे। रानो बहन, सबके घोंसले उड़ रहे हैं। मेरी मानो, हमारे साथ चलो, हम किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। कबूतर भाई, मानो जी आते ही होंगे, आप चले, हम अभी आते हैं। चले ठीक है, अपना ख्याल रखें। कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वही हुआ जिसका डर था। इतना तेज तूफान, मैं लौटकर कैसे जाऊं? ना जाने मेरे अंडे और मेरी पत्नी कैसी होंगी। मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा। मानो चिड़े के लिए तेज तूफान में उड़ना आसान नहीं था। तेज हवा उसे कभी इधर गिराती तो कभी उधर गिराती। मानो चिड़ा हिम्मत करके फिर से उड़ता है। मानो चिड़ा सामने एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। ना जाने मेरे बच्चे ठीक भी होंगे या नहीं, मुझे उड़ना होगा, मुझे घर तक जाना होगा। मानो चिड़ा फिर से उड़ता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले को पकड़े हुए बैठी थी। मानो जी, आप जल्दी आ जाएं। कहाँ रह गए हैं आप? मेरे पंख। मुसलसल घोंसला पकड़ने से रानो चिड़िया के पंख थक चुके थे और अब दर्द करने लगे थे। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और रानो चिड़िया का घोंसला हवा के साथ उड़ते हुए दूर चला जाता है। मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरे बच्चे, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे, कोई मेरी मदद करे। मानो चिड़ा भी वहाँ पहुँच जाता है। रानो, हमारे बच्चे। मानो जी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। हमारा घोंसला न जाने कहाँ चला गया। ये तूफान हमारी खुशियाँ साथ ले गया। रानो, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। अभी वक्त रोने का नहीं है, हमें अपने बच्चों को ढूंढना होगा। हिम्मत करो रानो। हाँ, हम ढूंढेंगे, हम अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। वो कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते। तोता खिड़की में बैठा हुआ था। रानो बहन, मानो भाई, यहाँ आ जाओ, ये हवा बहुत तेज है, आपकी जान भी जा सकती है। तोते भैया, हमारे बच्चे इस हवा में न जाने कहाँ के, वो तो अभी अंडों से निकले भी नहीं थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, चले मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर तोता भी उनके साथ उड़ता है। अब हवा भी थम चुकी थी। अंडे, और वो भी दो दिन से भूखी हूँ। इन अंडों को तो मैं फ्राई करके खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। कबूतर भैया, आपने मेरे अंडे देखे कहीं? नहीं रानो बहन, हवा इतनी तेज थी, मैं तो अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। अगर आप मेरी बात मान लेती तो शायद ये सब ना होता। हाँ कबूतर भाई, मुझे तभी आपके साथ आ जाना चाहिए था। अब ना जाने मेरे अंडे कहाँ होंगे। रानो बहन, परेशान ना हो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे, आपके अंडे मिल जाएंगे। फिर सब पक्षी मिलकर रानो चिड़िया के अंडे ढूंढने लगते हैं। रानो, यहाँ आओ। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ आती है। रानो बहन, ये घोंसला आपका ही है ना? हाँ बुलबुल। मानो जी यहाँ आए। मानो चिड़ा और बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। घोंसला तो हमारा है, मगर हमारे अंडे शायद उन्हें कोई उठा कर ले गया। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रानो बहन, सब्र रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर से सारे पक्षी इधर उधर फैल जाते हैं और अंडे ढूंढने लगते हैं। उल्लू भाई, क्या आपने किसी पक्षी या किसी पशु को अंडे ले जाते हुए देखा है? हाँ, मैंने अभी अभी एक लोमड़ी को 2 अंडे
उस तरफ ले जाते हुए देखा है, वो उस तरफ गई है। रानो चिड़िया जल्दी से उस तरफ जाती है। सब मेरे पीछे आओ। सब पक्षी रानो चिड़िया के पीछे जाते हैं। कबूतर भाई जल्दी चलें, उस तरफ जाना है, हमें चिड़िया उस तरफ बुला रही है। आग तो जला ली मगर घी तो है ही नहीं, अब मैं घी कहाँ से लाऊं? हाँ, मैं अपनी सहेली बिल्ली के पास जाती हूँ। नहीं, अगर उसे घी मांग कर लाई तो वो भी ऑमलेट खाने का कहेगी, मगर ऑमलेट तो मैं अकेली ही खाऊंगी, किसी और को नहीं दूंगी। मैं घी किसान के घर से चुरा कर लाऊंगी। रानो चिड़िया खिड़की में से सब देख रही थी। लोमड़ी अपने घर से निकलती है। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हें तो मैं खिलाऊंगी ऑमलेट। रानो चिड़िया जल्दी से जाकर अपने अंडों को अपने गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे। शुक्र है अंडे वक्त पर मिल गए। चलो अब जल्दी वापस चलें। हाँ जल्दी करें, इन लोमड़ियों के संबंध शेरों के साथ भी हैं। सब पक्षी वापस जंगल चले जाते हैं। लोमड़ी भी घी लेकर आ जाती है। अंडे कहाँ गए? कहीं बिल्ली तो अंडे उठाकर नहीं ले गई? उसकी हमेशा ही मेरे भोजन पर नजर होती है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। लोमड़ी जाकर बिल्ली से लड़ाई शुरू कर देती है। मानो जी देखें, अंडे हिल रहे हैं। पक्षियों देखो, हमारे अंडों से बच्चे निकलने लगे हैं। सब पक्षी अंडों के पास ही बैठे थे और अंडों से बच्चे निकल आते हैं। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। बच्चों, ये है तुम्हारे कबूतर चाचा, ये तोते मामू और ये है बुलबुल आंटी। सब पक्षी खुशी खुशी बच्चों का वेलकम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहती थी। वो सब खुशी खुशी रहा करते थे। मानो चिड़ा काम के लिए घर से निकलने लगता है तो गुड़िया कहती है, पापा आते हुए आज हमारे लिए चॉकलेट लेकर आना। ठीक है बच्चों, मैं चॉकलेट ले आऊंगा। मानो चिड़ा काम के लिए निकल जाता है। मानो चिड़ा जैसे ही अपनी फैक्ट्री में जाता है तो देखता है फैक्ट्री जली हुई थी। ये क्या हो गया कबूतर भाई, ये सब कैसे हुआ? हम तो खुद अभी आए हैं, देखा तो फैक्ट्री ही जली हुई थी। आप सब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ काम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी महीने भर की मेहनत। मालिक का इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अपनी पड़ी है। चले जाओ, उड़ जाओ सब यहाँ से, नजर मत आना अब यहाँ। छोड़ो तोते भाई, चलो घर चलते हैं, क्या कर सकते हैं अब। सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। मानो चिड़ा भी अपने घर पहुँच जाता है। पापा मेरी चॉकलेट, क्या आप मेरी चॉकलेट नहीं लाए? नहीं बेटी, मैं भूल गया, मैं फिर जाऊंगा तो ला दूंगा। ठीक है पापा। गुड़िया और कुकू एक तरफ बैठकर खेलने लगते हैं। रानो चिड़िया मानो चिड़े के लिए पानी लेकर आती है। ये ले पानी पिए। मानो चिड़ा पानी पी लेता है। बहुत परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। फैक्ट्री में आग लग गई, सबका काम बंद और महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर आप चिंता ना करें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। यूं ही दिन गुजरते गए और फिर रानो चिड़िया के घर से सारा राशन खत्म हो गया। मानो जी, घर में जो राशन था सब खत्म हो गया है। आपको कहीं और काम मिल नहीं रहा, क्यों ना मैं काम कर लूं? जब तक आपको काम नहीं मिलता, जब आपको काम मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम दूसरों का काम करो। मैं जानती हूँ, मगर अब घर भी तो चलाना है ना किसी तरह। बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, कैसे चलेगा ये सब? आखिर मानो चिड़ा मान जाता है और रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया माही चील के घर जाती है। माही चील, क्या आपके पास कोई काम है? अगर है तो प्लीज मुझे काम पर रख ले। क्या क्या करना आता है तुम्हें? मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगाना, हंडिया बनाना सब आता है मुझे। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम कल से आ जाया करना। चील दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ अब। रानो चिड़िया घर की तरफ आ रही थी कि रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। कैसी है रानो चिड़िया? सुना है मानो चिड़ा जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ आग लग गई। हाँ गौरी बहन, बड़ी मुश्किल आ गई है हम पर। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं माही चील के घर काम के लिए पूछ कर आई हूँ। क्या मिल गया काम तुम्हें? हाँ मिल गया। ध्यान से करना काम, ये ना हो कि गुस्सा आने पर चील तुम्हें ही खा जाए।
गोरी, हर वक्त मजाक उड़ाना भी अच्छा नहीं होता। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मानो जी, मुझे काम मिल गया है, मैं कल से काम पर जाऊंगी। मम्मा, टीचर कह रहे थे कि अगर कल स्कूल की फीस ना लाए तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। बच्चों, चिंता मत करो, मैं आप दोनों की फीस जल्द जमा करवा दूंगी। आप दोनों बस अपनी पढ़ाई करो। लेकिन मम्मा, जल्दी करवा देना, वरना हमें फिर क्लास के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। चिंता मत करो बच्चों, मैं कल आप दोनों के साथ जाऊंगा स्कूल, मैं बात करूंगा। गुड़िया और कुकू अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और मम्मा चिड़िया अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से बर्तन रखो और कुकू बेटा आप पानी रखो। फिर वो सारा परिवार मिलकर खाना खाता है। मम्मा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। सच में बहुत मजेदार। वो सब खुशी खुशी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया चील के घर काम करने के लिए चली जाती है। सबसे पहले तुम्हें बर्तन धोने हैं और भोजन तैयार करना है और फिर घर की साफ सफाई। ठीक है मालकिन, मगर याद रहे मुझे हर काम वक्त पर पसंद है। अगर जरा भी देर हुई। नहीं चीली, मैं अपना काम समय पर करूँगी। रानो चिड़िया बाजार जाती है और वहाँ से ताज़ा ताज़ा सब्जी खरीदती है। रानो चिड़िया बर्तन धो रही थी कि उसे एक गिलास टूट जाता है। चील भागी भागी आती है। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना महंगा है? चील रानो चिड़िया को मारने लगती है। रानो चिड़िया घायल हो जाती है। रानो चिड़िया जब घर जाती है तो उसे देखकर उसका पति मानो चिड़ा परेशान हो जाता है। सब मेरा दोष है, तुम्हें उस जालिम चील के घर जाना ही नहीं चाहिए था। मानो चिड़ा जल्दी से जाता है और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया के मरहम पट्टी करती है। गुड़िया अपनी मम्मा के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लाती है। मम्मा, ये ले, मैंने आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाया है। रानो चिड़िया वो शरबत पीती है। मेरी बेटी के पंखों का बना हुआ शरबत बहुत स्वादिष्ट था, सुकून मिला पीकर। आइडिया, पापा, क्यों ना हम मीठा शरबत बनाकर पक्षियों को बेचा करें। कुकू बेटा, बात तो आपकी ठीक है, गर्मी का मौसम है, सभी पक्षी हमारा शरबत शौक से पिएंगे, तो फिर हम कल ही जंगल जाएंगे शरबत बेचने। पापा, मैं आपको शरबत बना दूंगी और मैं अपने पापा के साथ शरबत बेचने जाऊंगा। फिर अगले दिन गुड़िया अपने पापा को शरबत बना कर देती है। मानो चिड़ा और कुकू जंगल के बीचों बीच शरबत का ठेला लगा लेते हैं। शरबत लो, शरबत, ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। थोड़ी ही देर में सारा शरबत बिक जाता है और मानो चिड़े को खूब मुनाफा होता है। पापा, आज तो मम्मा खुश हो जाएंगी। हाँ मेरे प्यारे बेटे, आपकी मम्मा बहुत खुश होगी। कुकू और उसके पापा खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ मानो चिड़े का काम और भी बढ़ गया। वो शरबत बेचते बेचते अपना होटल बना लेता है, जहाँ हर तरह का जूस और खाना मिलता था। कुकू और गुड़िया स्कूल जाने लगते हैं। गुड़िया बहन, आज मैं आपसे पहले स्कूल पहुंचूंगा। नहीं, मैं पहले जाऊंगी। कुकू और गुड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल का राजा एक तोता था। तोता राजा खाना खा रहा था। टेबल पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे। ना जाने क्यों इस खाने में जरा मजा नहीं है। मेरा दिल कुछ अलग खाने को चाहता है, कुछ मजेदार, कुछ चटपटा। तोते राजा के तमाम बावर्ची तरह तरह के खाने बनाते हैं, मगर तोते राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तोता राजा जंगल में एक कंपटीशन रखता है और ऐलान करवाता है। सुनो सुनो सुनो, नूरपुर जंगल के वासियों सुनो, राजा जी ने जंगल के तमाम पक्षियों में कंपटीशन रखा है। जो सबसे अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाएगा, तोता राजा उसे इनाम देंगे और बावर्ची की नौकरी भी मिलेगी। सुनो सुनो। कालू जी, सुना आपने, बावर्ची की नौकरी और वो भी राजा के घर। अगर ऐसा हो गया तो हम हर रोज
तरह तरह के खाने खा सकते हैं। कालू जी, जहाँ आपकी सोच खत्म होती है मेरी वहाँ से शुरू होती है। हम सिर्फ खाना नहीं खाएंगे, इतना सोना चुरा लेंगे कि तोते राजा को ही अपना बावर्ची रख लेंगे। तुम्हारी सोच तो सच में कुछ ज्यादा ही बड़ी है। इतने बड़े बड़े सपने मत देखो। मैं तो तोता राजा के लिए मजेदार पानी पूरी बनाऊंगी और तोते राजा को खुश कर दूंगी। हाँ मम्मा, आपके हाथ की पानी पूरी तो बहुत मजे की होती है। मम्मा, मैं जब भी पानी पूरी स्कूल लेकर जाता हूँ मेरे सारे दोस्त मेरे पीछे पड़ जाते हैं और तब तक जान नहीं छोड़ते जब तक मेरा लंच बॉक्स खाली ना हो जाए। वो सब हंसने लगते हैं। रानो चिड़िया नदी से पानी लेने जाती है। कबूतरी भी वहाँ आई हुई थी। लूसी, क्या आप भी कंपटीशन में हिस्सा लेंगी? हाँ चिड़िया, मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। मेरे पति को मेरे हाथ के मीठे चावल बहुत पसंद है। मैं तो मीठे चावल बना कर ले जाऊंगी। और रानो बहन, आप क्या बनाओगी? मैं तो पानी पूरी बनाने के बारे में सोच रही हूँ। गोरी कवि भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। पानी पूरी, ये तो सबसे आसान होगा। मैं भी पानी पूरी ही बनाऊंगी। गोरी कव्वी अपने घर जाती है। कालू जी, रानो चिड़िया पानी पूरी बना रही है, हम भी पानी पूरी ही बनाएंगे। चने और आलू तो मैंने कल ही उबाले थे। हाँ, मिर्चें भी पड़ी हुई हैं, बस इमली लानी पड़ेगी। मैं रानो चिड़िया से इमली मांग लाऊंगी। गौरी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, क्या तुम्हारे पास इमली है? मेरा इमली खाने को बहुत दिल कर रहा है आज। नहीं गौरी बहन, इससे पहले कि रानो चिड़िया कुछ और कहती, गौरी गुस्से में आ जाती है। तुमसे तो कोई चीज मांग ले, हमेशा इनकार ही कर देती हो। वो देखो तो, सामने पड़ी है इमली। गौरी बहन सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। गौरी कव्वी गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आपने गौरी आंटी को इमली क्यों नहीं दी? आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। गुड़िया बेटी, वो इमली खराब हो गई है। मैंने तो सिर्फ उसके बीज निकालने के लिए रखी हुई है, मगर वो गौरी तो हमेशा गुस्से में ही रहती है। मेरी एक नहीं सुनी उसने। रात हो जाती है। अगले दिन कंपटीशन था। कालू जी, क्यों ना हम रानो चिड़िया की इमली चुरा लाए, इस तरह तो कंपटीशन हम ही जीतेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ना रानो चिड़िया के पास इमली होगी और ना ही वो जीत पाएगी। आधी रात हो जाती है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे सोए हुए थे। गोरी और कालू दबे पांव वहाँ जाते हैं और इमली उठाते हैं और भाग जाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू जी, हमें तो जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और कंपटीशन भी हम ही जीतेंगे। रात गुजर जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया ताज़ा चीजें लेने के लिए अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया किसान के खेत में जाती है और किसान के खेत से कुछ लाल मिर्ची तोड़कर टोकरी में डालती है। लीमू मुझे दूसरी दिशा से मिलेंगे। रानो चिड़िया टोकरी उठाती है और लीमू की खोज में निकल जाती है। रानो चिड़िया कभी इधर जाती तो कभी उधर। आखिर रानो चिड़िया को लीमू का पेड़ मिल जाता है। रानो चिड़िया लीमू तोड़कर टोकरी में रखती है। बाकी पक्षी भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, जबकि गोरी और कालू मजे से बैठे हुए थे। रानो चिड़िया घर जाती है। मम्मा देखें, मैंने आलू और चने उबाल लिए हैं। शाबाश मेरी बेटी, समय कम है, चलो अब जल्दी से पानी पूरी के लिए आलू काट लेते हैं। मम्मा, मैं आलू काटती हूँ, आप पानी पूरी का पानी बना ले। रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर काम करती हैं। कुकू भी मिर्चें पीस रहा था। वो सब मिलकर बहुत खुशी खुशी काम कर रहे थे। ओहो गुड़िया बेटी, पुदीना लाना तो मैं भूल ही गई। तुम दोनों काम करो, मैं पुदीना लेकर आती हूँ। जी ठीक है मम्मा। कुकू बेटा, आप छुरी को मत छूना। रानो चिड़िया पुदीना लेने चली जाती है। किसान के खेत से रानो चिड़िया को पुदीना भी मिल जाता है। रानो चिड़िया पुदीना तोड़ लेती है। कबूतरी भी अपने घर में चावल बना रही थी। वाह लूसी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे चावलों की। पति जी, ये लें, चेक करके बताएं कैसे बने हैं चावल। कबूतर चावल खाता है। बहुत स्वादिष्ट, मजा ही आ गया। मम्मा, मुझे भी चेक करवाएं। अपने पापा से ही ले लो, खत्म करोगे अब क्या बाप बेटा। सब पक्षी अपने अपने पकवान ले जाकर मेज पर रखते हैं। खुशबुएं तो बहुत अच्छी आ रही हैं। बुलबुल अपनी बिरयानी पेश करती है। फिर कबूतरी मिठू राजा को मीठे चावल पेश करती है। बहुत स्वादिष्ट। फिर रानो चिड़िया पानी पूरी पेश करती है। राजा पानी पूरी खाता है और खाता ही चला जाता है।
राजा सारी पानी पूरी खत्म कर देता है। वाह, मजा आ गया, बहुत बहुत स्वादिष्ट। राजा जी, मेरी पानी पूरी भी चेक करें ना। राजा गोरी कव्वी की पानी पूरी खाता है। थू थू, ये क्या है? ना जाने कब से बासी चीजें थी ये, बदबू अलग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा मजाक करने की? अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये सारी की सारी पानी पूरी अभी खाओ, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मम्मा, मुझे लगता है हमारी खराब इमली गौरी आंटी ही चुरा कर ले गई थी। देखा फिर आपने, चोरी और उसका अंजाम। मम्मा चिड़िया और गुड़िया हंसने लगती हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा वो सारी खराब पानी पूरी खाते हैं और रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। मिठू राजा रानो चिड़िया को इनाम देता है और बावर्ची भी रानो चिड़िया को रख लेता है। रानो चिड़िया की तो जिंदगी ही बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, काम वही अच्छा होता है जो मेहनत और लगन से किया जाए। और प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।